राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप शेयर कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं वो करता जाऊँगा। ये मेरा काम है, मैं इसे एक काम समझता हूँ अपना, और मैं करता जाऊँगा। जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल है वी आर गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू आवर सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी को एक बहुत ही बुरा संदेश दे रहे हैं, और ये मेरा टाइटल इस सोच से है क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि हम खुद ही एक रीज़न है, ये जो नशा नाम की जो बीमारी हमारे समाज में फैली है, या कुछ भी गलत हरकत जो है हमारे समाज में होती है, उसके कहीं न कहीं रीज़न हम खुद ही हैं। क्योंकि जब हम खुद ही किसी प्रॉब्लम पे रोक नहीं लगाते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम खुद तो बढ़ती है, लेकिन वो आगे साथ में एक नई प्रॉब्लम को भी जन्म दे देती है। वही हुआ है हमारे साथ इतने सालों में, क्योंकि हमारे समाज में कई बुराइयां हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार है इतना, एक बहुत ही भेदभाव से भरे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जो कि हाँ, कुछ शरारती तत्वों की वजह से वो भेदभाव होता है, ये उनके बुरे कर्मों की वजह से ये खामियाजा जो है पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। हमारे जो समाज की जो ये प्रॉब्लम्स है, इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही एक बड़ी प्रॉब्लम का जन्म हुआ, जो है ड्रग्स, नशा, ट्रैफिकिंग। जो नशा तस्कर जो जिस सोच से नशा तस्करी करते हैं, वो सोच इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम से उभरी है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। क्योंकि जब आप अपने एनवायरनमेंट में इतना बुरा होते हुए देखते हैं, और देखते हैं कि बुरा करने वाला इंसान इतना बड़ा ऑफिसर बन जाता है, बुरा करने वाला, रिश्वतखोरी करने वाला या लोगों के पैसे लूटने वाला इंसान बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है, गुंडागर्दी करने वाला इंसान बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है। जहां भी किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं, अगर कहीं आपका काम जो है वो 1-2 घंटे का है या 1-2 हफ्ते का है, तो अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी घूस दे देते हैं, तो आपका काम वो 10 दिन का काम 2 दिन में हो जाएगा, 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाएगा। ये जो चीज़ें हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं, इन चीज़ों से जो लोग कुछ करने की चाह रखते हैं, जैसे मान लो अब कोई देख रहा है कि इस बिजनेसमैन के पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये घूमता है, और उसे अंदर की बातें ये भी पता है कि इसके पास ब्लैक मनी भी है, उसे अंदर की बातें ये भी पता है कि ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 2 नंबर से भी कुछ ना कुछ पैसा कमाता है, इसके कुछ ऐसे काले कारोबार भी हैं जो नशे से रिलेटेड ना हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से पैसा कमाना होता है, उस तरह से काम करते हैं। तो उसके मन में ये बात भी आती है कि ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। 4-5 महीने पहले भी एक इंसिडेंस हुआ था पद्धर में, या तो जोगिंदर नगर में, कहीं ना कहीं तो हुआ था। एक एसएचओ और एक एएसआई को रंगे हाथ पकड़ा था एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने। तो वैसी चीज़ें जब होता देखता है एक इंसान, तो उसके मन में भी एक भाव आता है कि मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो। तो अगर ये लोग रिश्वत खा के, ये लोग इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के पैसे आते हैं, उनमें से अपना कट निकाल के ऐसी रिश्वतखोरी, चिंदी चोरी करके ये लोग अगर पैसा कमा सकते हैं, मैं अगर नशा बेच के कमा लूँगा तो क्या है? ये उसकी सोच है। मतलब ये उसके दिमाग में एक सोच उत्पन्न होती है इन चीज़ों को देख के, इन बुराइयों को देख के। ये अगर ये लोग इतने बड़े-बड़े ओहदे पर पहुँच के भी इतना गलत कर सकते हैं, हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, हमारी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो मुझे क्या है? मैं तो एक नामामूली सा इंसान हूँ, जिसके पास ना पैसा है, जिसके पास ना घर है ढंग का, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो मुझे क्या है? मैं भी तो 2 नंबर में पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो 2 नंबर के तरीके ढूँढता है, शुरुआत करता है वो छोटे-छोटे तरीकों से, जो छोटे-छोटे इल्लीगल धंधे होते हैं, उनसे शुरुआत करेगा। लेकिन किसी भी इल्लीगल धंधे में उसे उतना प्रॉफ़िट नहीं मिलता। जब वो इस इलीगल दुनिया में जब वो आगे-आगे घुसता है, जाता है, तब उसे पता लगता है कि एक हेरोइन नाम की एक चीज़ है, चिट्टा नाम की एक चीज़ है, जिससे 200-300% प्रॉफ़िट जो है आप कमा सकते हो, 500-500% प्रॉफ़िट कमा सकते हो। तो इस चीज़ से अट्रैक्ट होके जो है, कोई भी पेडलर इस चीज़ को शुरू कर लेता है। हम बचपन से ही ये चीज़ देखते आए हैं अपने आस-पास कि घूस देने वाले को नौकरी मिल जा रही है। मान लो अगर कोई 10 बच्चे किसी 2 सीट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो उन 2 सीटों पर वो 2 बच्चे बैठेंगे, या वो 2 लोग बैठेंगे जिनकी या तो अप्रोच बहुत लंबी है, या जिनके पास खिलाने के लिए पैसा खुला है। बाकी ये जो 8 बच्चे, वो चाहे काबिल भी होंगे, वो बेचारे बेकार हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें जब हमारे समाज में हम देखते आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि समाज के दुश्मन तो हमारे अंदर से ही पैदा होंगे। फिर मतलब वो मैसेज हमारे थ्रू ही जा रहा है, क्योंकि हम इस चीज पे रोक लगाने के लिए कुछ करते ही नहीं है। हमें इन चीजों पे गौर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक जो चिट्टा है, अगर आप सोचें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नशा ही है,
और ये नशा ही इसके पीछे एक कारण है कि लोगों को ये नशा पसंद आया। तो नहीं, इसको लाने वाले, इसको बेचने वाले जो हैं वो इतना बेच रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये थॉट कहीं ना कुछ देख के आया कि अगर ये बड़े नेता लोग, ये बड़े ऑफिसर्स, ये बड़े बिजनेसमैन भी 2 नंबर में पैसा कमा सकते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके इतने बड़े बड़े घरों में रह सकते हैं, तो मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा मामूली सा इंसान हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, तो मैं इतने बड़े ख्वाब क्यों ना देखूं, मेरे पास भी तो पैसा होना चाहिए। और वैसे ही लोग ये बड़े बड़े पेडलर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े डीलर्स बन जाते हैं। हमारे समाज की ही कुछ ऐसी ये प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम का एक उद्गम हुआ है। तो हमें इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देना चाहिए और हमें अपना ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि आने वाले समय में मान लो 5000 दशक तक हमारा जीवन अभी तक पॉसिबल है मनुष्य जीवनी का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर ये चिट्टा इसी तरह से ये फैलता रहा तो ये 3000 से ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। हमारी पीढ़ियां ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी क्योंकि इतनी बीमारियां इससे फैल रही हैं। HIV एड्स इससे इतना बुरी तरह से फैला है। आप देखेंगे कि HIV के कितने केसेस हमारे हिमाचल में हो चुके हैं। हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, ये चीजें इतनी खतरनाक है, ये आपके लीवर को इफेक्ट करती हैं, धीरे धीरे आपके लीवर को खराब करने की कोशिश करती हैं। तो मैं वो चीजें आपको समझाना चाहता हूँ कि मतलब अब इनका बेस स्ट्रांग हो गया है, वैसे ही जैसे ये चीजें स्ट्रांग हो चुकी है ना, क्योंकि करप्शन का हम क्या सोचते हैं कि करप्शन अब नहीं मिट सकता क्योंकि वो रच गया है। अब जैसे करप्शन नहीं मिट सकता, जैसे ये घूसखोरी नहीं मिट सकती, ये चलेगी ही चलेगी, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब ये चिट्टा भी जो है वो नष्ट नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन अभी हमारे पास मौका है कि हम इसके अगेंस्ट बोलें और हमें इसके अगेंस्ट आवाज उठाएं। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, अपने पोता पोतियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जितना हो सकता है उतना इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं क्योंकि मैं इस मुहिम में एक बहुत बड़ी सोच रखता हूं, बहुत लंबी सोच लेके मैं चल रहा हूं और मैं उस सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। लेकिन अगर मेरे पास सपोर्ट नहीं होगा तो मैं उस सोच को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँ। और एक चीज और समझ लें, मैंने ये बात भी कही, जो एक भेदभाव भरा हमारा समाज है, ये भी इसमें एक प्रॉब्लम बहुत, क्योंकि मैं एक चीज ये समझाऊं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, चाहे OBC हो, चाहे शेड्यूल कास्ट, कोई भी हो, सबके लिए धर्म एक ही होना चाहिए और वो है मानवता। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन विच वी मस्ट अडेप्ट एंड वी मस्ट फॉलो। और हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें इसके राह पर चलना चाहिए। और मानवता यही कहती है कि एक मानव को दूसरे मानव को भी, और जो हमारे आसपास के जितने जीव जंतु हैं, हमें सबको लेकर चलना चाहिए, एक दूसरे के लिए भला सोचना चाहिए और जितना हो सकता है इस दुनिया को मानवता से पूर्ण बनाना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चिट्टे के जाल से हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचाने में मेरी हेल्प कीजिए। तो मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज मेरी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। राधे राधे।